एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। वह अपनी पत्नी सविता और 3 छोटे बच्चों के साथ एक साधारण जीवन जीता था। हर दिन सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही रामू जंगल की ओर निकल जाता था। वह पूरे दिन लकड़ी काटता और फिर उसे गांव के बाजार में बेचता। उसके पास बहुत कम संपत्ति थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था और अपने परिवार की खुशहाली के लिए दिन रात काम करता था। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने एक चमकदार पत्थर देखा जो सूरज की रोशनी में झिलमिला रहा था। उसकी जिज्ञासा जागी और उसने उस पत्थर को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि एक बड़ा हीरा है। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि यह हीरा उसकी और उसके परिवार की किस्मत बदल सकता है। उत्सुकता से भरकर रामू हीरा लेकर गांव के सबसे अमीर व्यापारी मोहनलाल के पास गया। मोहनलाल ने हीरा देखकर उसकी चमक और मूल्य को तुरंत पहचान लिया। उसने रामू को बहुत अच्छे दाम पर हीरा खरीदा। इस पैसे से रामू को अचानक बहुत सारी धनराशि मिली, इतनी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। धन मिलने के बाद रामू ने सबसे पहले अपने परिवार के लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया। उसने घर में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाईं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का फैसला किया। अब उसके पास सभी आवश्यक चीजें थीं और उसके जीवन में खुशहाली का आगमन हो गया था। फिर भी रामू और सविता ने अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाया कि धन से अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदारी और मेहनत। उन्होंने अपने पुराने आदतों को कभी नहीं छोड़ा। रामू सुबह जल्दी उठकर जंगल में लकड़ी काटने का काम जारी रखता था। हालांकि अब उसकी लकड़ी की बिक्री एक छोटे से बाजारी काम का हिस्सा बन गई थी। सविता भी घर के कामों में व्यस्त रहती थी और वे दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और मूल्य सिखाते रहे। रामू के बच्चों ने अपने माता पिता से सीखा कि सच्चे सुख और समृद्धि का स्रोत केवल धन नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार के प्रति प्यार और सम्मान है। उन्होंने अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाया और एक आदर्श जीवन जीने की कोशिश की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन खुद में सब कुछ नहीं है। सच्ची समृद्धि ईमानदारी, मेहनत और सच्चे प्यार में छिपी होती है। रामू की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में सच्चे मूल्यों को महत्व देना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी और मेहनत को बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और खुश रहो।